नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस बेहद ही महत्वपूर्ण ज्योति से कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों तैयार हो जाओ। कल पैसों से भरा कंटेनर मिलने वाला है। पूरे 200 करोड़ रुपए हैं। इसमें कलेजे को ठंडक मिल जाएगा बेटा। अगर यह धन दौलत तुम्हारे हाथ लग गया तो गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 200 करोड़ रुपए से भरा हुआ कंटेनर उसी को हाथ लगेगी जिनके किस्मत में यह धन दौलत लिखा होगा। लेकिन आप सभी से बताना चाहेंगे, बालाजी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंगबली एक बार सच्चे दिल से लिख दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जो नसीब में भी नहीं लिखा होगा वह धन दौलत तुम्हें पूरा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का ये वीडियो को अगर मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। ऐसा बड़ा भगवान मौका रोज नहीं देता है और इस मौके को छोड़ दिए तो जीवन भर पछताते रहेंगे। फिर दोबारा ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगने वाला है। बड़े भाग्यशाली इंसान है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। वीडियो के अंदर हमने एक एक करके संकेत को बताए हैं। अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत आपकी कुंडली से या आपके जीवन से मिलता जुलता है तो आप भूल कर भी अपने जीवन में इस मौके को मत छोड़ना। जी हां दोस्तों, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में, आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें, सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों, बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों, भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में हो जाएंगे। और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा।
तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीज़ों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल न होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। यह प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही यह सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें न बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा। चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हां दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढा सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों,
अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा? आइए जानते हैं दोस्तों। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे। जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा। आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हाँ, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा। आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हाँ, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं
वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, कि से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं
कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में पहली बार मिलेगी। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती। अब आप सोचोगे ऐसा कौन है जो आपकी तरक्की से चलता है, तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं, वह आपका अपना मित्र, आपके सभी संबंधी, या फिर कोई आपका हाथ हो सकता है, और खास करके वह कोई दोस्त या आपके एड्रेस पड़ोस वाले हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात शायद पता ना हो तो बता दें कि आपको देखकर कोई दुश्मन नहीं चलता, बल्कि कोई अपना ही आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ रहता है। लेकिन ये बात भी तय है कि आप जो समय आपका शुरू होने जा रहा है, उसे आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सब का सर्वनाश होगा जी। हाँ दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में इन दोनों स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद बना हुआ है। वह आपके सभी कासन को हर लेंगे जो आपके प्रति बुरा सोचते हैं। अब उनका खुद बुरा होने का समय आ चुका है। भी इतने भी दुश्मन आपके पीछे गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, भोलेनाथ उनके किए की सजा उन्हें जरूर देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों आपके जीवन में संकट का काला बादल नष्ट हो जाएगा और एक नया सवेरा शुरू होगा। बस दोस्तों, आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। बाकी अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लिए तो दोस्तों यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में कोई भी संकट नहीं आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो भी यह वीडियो देख लेगा उसे माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हमने कार्य से लेकर उपाय की बातें और जो काफी जरूरी है उनसे जुड़ी सभी जानकारियां बताएं। अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों, आपकी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी।
और ये खुशखबरी सुनकर आपकी हर काम में खुशियां ले आएंगे कि भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो है वह वीडियो को एक लायक अवश्य प्रदान करके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एवं सच्ची भावना के साथ जय भोले शंकर अवश्य लिखें। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा कार्य है जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आपके रास्ते पर चलते हैं और आपके रास्ते में कहीं भी आपको कोई पागल व्यक्ति दिखे तो दोस्तों आप उन्हें जरूर कुछ ना कुछ खिला दें। आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप उसे वहां से भगा दें, क्योंकि वह भगवान बालाजी जी के रूप भी हो सकते हैं। मैं आपके सामने किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कल दोपहर 12:30 के बाद में अगर कोई पागल इंसान या फिर कोई साधु बाबा या फिर गरीबी क्यों ना हो, उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, गरीबी क्यों ना हो, उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। हमेशा सबकी मदद करें। किसी के प्रति छल कपट का भाव ना रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, चाहे वह वस्त्र हो चाहे वह खाना हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल दोपहर 12:30 के अंदर भोलेनाथ आपको हर मुकाम पर पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, इन दोनों आपको अप्रत्याशित रूप से खाया धन भी मिल सकता है, जिसे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रबंध को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमान इसे खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या काम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा हो जाएगा। बस आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। दोस्तों, जो लोग सीता के सामान की व्यवस्था में शामिल है, वे लोग आज से बहुत लाभ में रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वह भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान ना दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप यह भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालय में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को डालना पड़ सकता है। आज से आपको विवेक की भी जरूरत है, और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का यह उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो यह समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको कुछ इस दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते या अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। भले ही कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम होली। साथ ही दोस्तों, आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि यह समय आपका भाग्य आपके व्यक्ति उपक्रम को पूरा समर्थन तो देगा ही, एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी रहेगी, परंतु आपको अपने धन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए और भी ज्यादा हेमंत साबित होगा। इन दोनों आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन्न रचनाओं को जानें और सोच कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिल सकते हैं। अब आप अपनी रोटियां को अपने काम के साथ मिलकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचियां को अगर आप काम के साथ मिलकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सोच समझकर किए गए निवेश से आज से बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी बात मानी है, फिर निवेश दीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा। दोस्तों, एक कोशिश तो जरूर कीजिए
इन दोनों आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेंगे, क्योंकि कामयाबी हवा में है और अन्य सभी भावनाओं से आगे निकल जाएगा। आज आप सामान्य रूप से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपका दिल बड़ी उपलब्धियां से भरा रहेगा। आपकी बड़ी मेहनत है और दृढ़ता आखिरकार रंग ला रही है। यह आपके लिए उत्सव का पालन की कुछ अलग जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी एक अच्छा समय है। बस आपको लालच से बचना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आज आप अपने हर काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। बाकी जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है, वह आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है। आपको आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाभ मिलते ही आप पलटी हो जाए। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाभ उड़न छू हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इन दोनों आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपके साथ भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थी। आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था। तो आपने यह ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके घायल होंगे। ध्यान रखिएगा कि उन्हीं लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपका काम आए। बाकी दोस्तों, आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज नहीं गए, फैसलों का परिणाम जल्दी ही दिखेगा, इसीलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान और योग्यता दोनों ही है। इस फैसला लेते समय विश्वास बनाए रखें, आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही जैसा कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे, तो वही व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है। ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखिए, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी। यह समय आपको कोई बढ़िया विचार पूछ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मक लाइन और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उसे पर आज ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, यह समय कम और मौज मस्ती दोनों एक साथ, ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और दोषियों